पाकिस्तान और तुर्की की ताकत को देखकर इजराइल बौखला गया है और अभी भी उसके सर पर तबाही मंडला रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इजराइल जो पहले ये कहता था कि उस वक्त तक वो गजा की पट्टी पर बमबारी जारी रखेगा जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता। फिर अचानक ऐसी क्या वजह बनी जिसकी वजह से इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने हमास की तमाम डिमांड मुकम्मल कर ली, यानी उनको मान लिया और मानने के बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया। अब देखिए कि जब सीज फायर हुई तो तकरीबन रात के 2:30 बजे थे। ये काम इजराइल वाले सुबह के वक्त भी कर सकते थे। इसके अलावा बड़ी अहम बात यह है कि इस बार इजराइल ने जश्न नहीं मनाया बल्कि हमास और फलस्तीनियों ने जश्न मनाया कि हम इस दफा जीत गए हैं। उस जीत के पीछे जो राज है वो आज की इस वीडियो में पाकिस्तान और तुर्की की मदद का आपके सामने रखेंगे। दूसरे नंबर पर हम आपको ये भी बताएंगे कि इजराइल ने कौन सी वजह से और किसके कहने पर सीज फायर करने पर रजामंद हो गया था। तमाम तर चीजें आसानी के साथ लफज ब लफज आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, पाकिस्तान की एयरफोर्स और तुर्की की एयरफोर्स ने 2 अहम जगहों पर जहाज अपने टिकाए हुए थे। एक इराक की बेसिस के अंदर मौजूद थे, दूसरी जॉर्डन की बेसिस के अंदर मौजूद। देखिए कि जैसे जैसे पाकिस्तान और तुर्की आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे अमेरिका ने इस तमाम तर कहानी को बांप लिया। अमेरिका के सदर बाइडेन ने फौरी तरीके से इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू से बातचीत करी कि देखिए कि पाकिस्तान के फाइटर जेट और तुर्की के फाइटर जेट इजराइल के ऊपर फजाई कार्रवाई करने के लिए तैयार है, तो लिहाजा जितनी जल्दी हो सके वो हमास के साथ और फलस्तीनियों के साथ सीज फायर कर ले। अगर तो देखिए ये सीज फायर इजराइल वाले ना करते तो पाकिस्तान की एयरफोर्स और तुर्की की एयरफोर्स ने जो तबाही मचानी थी इजराइल की, वो उसकी मिसाल और उसका इबरत जो है वो पूरी दुनिया ने देखना था। इजराइल की डिफेंस फोर्सेज ने भी ये भांप लिया कि हमास के एक रॉकेट को इजराइल की एयरफोर्स नहीं रोक रही, तो जहां 2 बड़ी ताकतें मुसलमानों की अगर इजराइल के ऊपर धावा बोल देती हैं, क्या हमारा आयरन डोम सिस्टम उनको पकड़ सकता है? क्या वो जहाज डिटेक्ट हो सकते हैं? तो कभी नहीं हो सकते थे। इजराइलियों ने ये बात को अपने लिए फायदेमंद और सूदमंद समझा कि हम इस चोर छुपे रास्ते से हमास के साथ और फलस्तीन के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, सीज फायर कर लेते हैं। जैसे ही उन्होंने सीज फायर करी तो मामला थोड़े से नॉर्मलाइज हो गए। अभी जो आप समझ रहे हैं कि इजराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग बंद हो गई है, तो ये बात गलत है। अब दोबारा हालात कशीदा हो गए हैं, क्योंकि कल भी इजराइल की पुलिस ने मस्जिद अल अक्सा और वेस्ट बैंक पर कार्रवाई करी थी और कार्रवाई करने के बाद तकरीबन 23 के करीब फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा बड़ी अहम बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान ने तमाम के तमाम उम्मत मुसलमान के जितने भी सफीर पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं उनकी एक मीटिंग करी थी, और मीटिंग के अंदर जो फलस्तीन के सफीर थे उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा भी किया था। फलस्तीन के सफीर का ये कहना है कि एक वक्त जरूर आएगा जब पाकिस्तान और फलस्तीन की अवाम मिलकर मस्जिद अल अक्सा में नमाजें अदा करेगी, तो इंशाल्लाह वो वक्त जरूर आएगा। इजराइलियों के दिन पूरे हो चुके हैं। किसी वक्त भी अगर ये दोबारा अटैक करते हैं फलस्तीनियों के ऊपर या हमास के साथ जंग करते हैं, तो पाकिस्तान और तुर्की के सामने रास्ते साफ हो गए हैं कि वो अपनी एयरफोर्स इराक की बेस के अंदर या जॉर्डन की बेस के अंदर ले जाएं और वहां से अटैक करके इजराइल को बर्बाद कर दें।